हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 में चैप्टर मैट्रिक्स चल रहा है हमारा। उसमें आज फोर्थ पार्ट, पहले 3 भाग आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। पहला भाग देखना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दोनों स्टूडेंट जुड़ रहे हैं आज से। आज उसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। कल हमने देखा था मैट्रिक्स की संक्रियाएं, 4 प्रकार की संक्रियाएं हैं उसमें। मैट्रिक्स योग संक्रिया और मैट्रिक्स व्यवकलन संक्रिया, 2 संक्रियाएं हम पार्ट 3 में कर चुके हैं। पार्ट 4 में तीसरी संक्रिया है अदिश गुणन संक्रिया, यानी कि मैट्रिक्स को किसी अदिश राशि से या किसी संख्या से गुणा कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे m इंटू एन क्रम का मैट्रिक्स है। इसको हमने किसी अदिश संख्या k से गुणा करना है। माना k स्मॉल k कोई अदिश संख्या है, अदिश राशि है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। अदिश सदिश, यहाँ पर अदिश और सदिश का मतलब नहीं है। अदिश राशि का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी संख्या को कोई भी हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अदिश राशि से मतलब इतना ही है, कोई भी संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, काल्पनिक हो, या किसी भी प्रकार की संख्याएं। ठीक है। अब k से मैट्रिक्स ए को k से गुणा हम कैसे करेंगे, k इंटू ए, k इंटू मैट्रिक्स ए आई जे। बिल्कुल आसान है। k का गुणा हम मैट्रिक्स के अंदर करेंगे सभी एलिमेंट से। जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं सभी को k से गुणा कर देंगे। एक एग्जांपल से देखते हैं इसको हम। जैसे मैट्रिक्स ए हमारे पास है 5 - 1 2 0 1 3। क्रम इसका क्या होगा, 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। इसका क्रम है 2 इंटू 3 का। अगर हमें इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, अब यहां पर 7 को हम क्या कहेंगे, अदिश राशि। तो अदिश और सदिश में कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ अदिश सदिश का मतलब नहीं है। अदिश का मतलब सिर्फ एक संख्या से है, कोई भी संख्या हो सकती है। मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो 7 को a से मल्टीप्लाई करें, 7a। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का गुणा मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से कर देंगे। अंदर करेंगे 35 - 7 14 0 7 21। ये हमारा मैट्रिक्स ए का 7 से मल्टीपल है, ये 7 a के इक्वल है। इसी प्रकार हम इसका विपरीत भी कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स में कोई संख्या कॉमन है तो उसको हम कॉमन भी ले सकते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए इस प्रकार दिया है, अब हम देख सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स में एक संख्या कॉमन है। कौन सी है वो, 2। अगर हम इस 2 को बाहर लिखें, 2 - 3 1 5, तो 2 संख्या कॉमन ले सकते हैं। संख्या कॉमन तभी आएगी अगर वो प्रत्येक एलिमेंट में से कॉमन ले सकते हैं। प्रत्येक एलिमेंट में कॉमन है तो संख्या को हम मैट्रिक्स से बाहर भी लिख सकते हैं। अब इसका हम एक और उदाहरण देखते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 2 4 - 1 3 2 5। और मैट्रिक्स बी है 2 1 0 - 1 3 4। हमें ज्ञात करना है 2a - 3b। हमें 2a - 3b ज्ञात करना है। अब इसमें अदिश गुणन संक्रिया भी है और व्यवकलन संक्रिया भी है, लेकिन अब इसको इस प्रकार लिखेंगे 2a प्लस, बीच में संक्रिया प्लस में बदलेंगे, 3 को लिखेंगे -3। इससे बिल्कुल आसान होगा क्वेश्चन। तो जोड़ घटाने की बजाय जोड़ना आसान है, तो हमने माइनस को 3 के साथ लिख दिया, -3 कर दिया यहाँ पर। अब हम मैट्रिक्स ए और बी का मान रख देंगे, 2 इंटू मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी। 2 1 0 -1 3 4।
अब हम यहां 2 का सभी से गुणा करेंगे अंदर, 2 का गुणा 3 से 6, 2 का 2 से 4, 2 का 5 से 10 प्लस -3 का मैट्रिक्स के अंदर सभी से गुणा करेंगे, -6 -3 0 3 -3 का 3 से -9 -3 का 4 से 12 -3। अब हमें सिर्फ जोड़ना है। जैसे कल बताया था हमने, यानी पार्ट 3 में अगर आप देखो तो जोड़ना कैसे है, दो मैट्रिक्स में योग की क्रिया कैसे होगी वो आप यहां भी देख सकते हो। संगत अवयवों को जोड़ना है। संगत अवयव 4 का संगत अवयव -6, 8 का संगत अवयव -3, -2 का संगत अवयव 0, 6 का संगत अवयव 3, 4 का संगत अवयव -9, 10 का संगत अवयव -12। 8 -3 5, 4 -2 -5, -2 -2। तो ये हमारा आंसर है 2 -3। आप वीडियो को पॉज करके इस एग्जांपल को अच्छी तरह समझ लें और नोट कर लें। अब चौथी संक्रिया नंबर 4 जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आव्यूह गुणन संक्रिया। सबसे महत्व इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण जो संक्रिया है वो यही है, मैट्रिक्स का गुणा कैसे करेंगे, एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से गुणा कैसे करेंगे। इसको हम बिल्कुल आसानी से देखेंगे। सबसे आसान तरीका इसको गुणा करने का। सबसे पहले तो इसमें हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। इसमें हमें 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके बाद हम एक एग्जांपल से गुणा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स है, A बराबर Aij m इंटू n। मैट्रिक्स A का जो क्रम है m इंटू n है, मैट्रिक्स B का क्रम P इंटू Q है। मैट्रिक्स A का B से गुणा संभव है या नहीं। मैट्रिक्स A का B से गुणा संभव कब होगा, A का गुणा B से संभव कब होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, यदि n इक्वल टू P, n यहां पर क्या है, मैट्रिक्स A में स्तंभों की संख्या और P यहां पर है मैट्रिक्स B में पंक्तियों की संख्या। यानी कि अगर A में स्तंभों की संख्या नंबर ऑफ कॉलम बराबर है मैट्रिक्स B में पंक्तियों की संख्या की, पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तब हम इनका गुणा कर सकते हैं। अगर बराबर नहीं है तो इनका गुणा संभव नहीं है। सबसे पहला पॉइंट हमें यह ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, अगर हम गुणा कर रहे हैं A इंटू B, तो गुणा करने पर जो नया मैट्रिक्स आएगा, मान लेते हैं C आएगा, माना C बराबर A इंटू B नया मैट्रिक्स है, तो हमारे पास C का क्रम क्या होगा, किस क्रम का मैट्रिक्स प्राप्त होगा, C अर्थात AB। अगर हम A और B को गुणा करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका क्रम क्या होगा वो हम देखेंगे। मैट्रिक्स A हमारे पास है Aij, B है हमारे पास Bij। अब P इक्वल टू n है और B का क्रम हमने लिखा P इंटू Q, P के स्थान पर हम लिखेंगे n इंटू Q, क्योंकि गुणा कर रहे हैं तभी संभव है। अगर यहां भी n है तो यहां भी n होना चाहिए। गुणा करने पर तो नया मैट्रिक्स आ रहा है C, क्या क्रम होना चाहिए उसका, इसको हम Cij लिख रहे हैं। क्या क्रम होगा इसका, इस n को हटा देंगे, बाकी जो बचा है m इंटू Q। नए मैट्रिक्स C का क्रम होगा m इंटू Q, अर्थात नए मैट्रिक्स में पंक्तियां कितनी होगी, जितनी A में पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने होंगे जितने B में स्तंभ है। तो C का क्रम हमारे पास क्या प्राप्त होगा, C का क्रम होगा m इंटू Q, अर्थात A में पंक्तियों की संख्या इंटू में B में स्तंभों की संख्या। जितनी A में पंक्तियां हैं उतनी C में पंक्तियां होंगी, जितने B में स्तंभ है उतने C में स्तंभ होंगे। अब तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है इसका, गुणा करना कैसे है। गुणा करने के लिए हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, जब भी हम गुणा करेंगे पंक्ति का गुणा स्तंभ से करेंगे। जैसे हमें ए इंटू बी करना है तो मैट्रिक्स ए की सभी पंक्तियों का मैट्रिक्स बी के सभी स्तंभों से गुणा करेंगे। पहली पंक्ति का गुणा बी के सभी स्तंभों से करेंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा बी के सभी स्तंभों से एक एक करके करेंगे, फिर जितनी भी पंक्तियां हैं उन सभी का गुणा बी के सभी स्तंभों से करना है। तो हमारे पास ए इंटू बी एक मैट्रिक्स यानी कि उनका गुणा हो पाएगा। अब इसको हम एक उदाहरण से देखेंगे। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 4 -2 1 6 1 3। क्रम इसका है 2 इंटू 3। मैट्रिक्स बी, अब गुणा के लिए हमें अगर ए इंटू बी ज्ञात करना है तो जितने इसमें स्तंभ है उतनी यहां हमें पंक्तियां लेनी है, यानी कि 3 पंक्तियां होनी चाहिए। इसकी पंक्तियां 3 होनी चाहिए, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं बी में, 3 पंक्तियां होनी कंपलसरी है। तो हम 3 पंक्तियां ले रहे हैं इसकी 2 3 इंटू 2 का ऑर्डर ले रहे हैं 2 1 4 0 7 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है। अब ए इंटू बी कैसे करेंगे मैट्रिक्स ए का। सबसे पहली बात जो हमने यहां देखी थी, ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। हम देख रहे हैं ए में 3 स्तंभ है, बी में भी 3 पंक्तियां हैं, अतः इनका गुणा संभव है ए बी। गुणा करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसका क्रम क्या होगा। ए में कितनी पंक्तियां हैं 2 और बी में स्तंभ कितने हैं 2, तो नए मैट्रिक्स का क्रम आएगा 2 इंटू 2। जो नया हमारे पास आंसर आएगा उसका क्रम होगा 2 इंटू 2। गुणा करना किससे अभी हम ये देखेंगे। चार माइनस 2 1 6 1 3। गुणा करने के लिए हमें एक ही बात ध्यान रखनी है, पंक्ति का गुणा स्तंभ से होगा, पूरी पंक्ति का पूरे स्तंभ से, बीच में प्लस का निशान लगाते हुए। पहले हमें क्या करना है, इस पूरी पंक्ति का गुणा इस पूरे स्तंभ से करना है। 3 एलिमेंट इसमें है, 3 ही इसमें। 4 का गुणा करेंगे 2 से, प्लस लगाएंगे बीच में, -2 का 4 से, 1 का गुणा करेंगे 7 से। ये हमारे पास पूरा एक ही एलिमेंट प्राप्त हुआ है, ये एक एलिमेंट है पूरा। इसके बाद पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, पहले स्तंभ से हटा देंगे। ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट आएगा। 4 का गुणा करेंगे 1 से, इसका ऐसे गुणा कर रहे हैं 4 का 1 से, प्लस -2 का 0 से, 1 का 3 से। ये हमारे अब दो ही स्तंभ में 2 एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं। अब दूसरी पंक्ति, अब फिर ध्यान से देखना। अब हमें करना है जहां दूसरी पंक्ति आएगी तो यहां भी हम दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा करना है। पहले करेंगे पहले स्तंभ से, 6 का गुणा 2 से, प्लस 1 का गुणा 4 से, प्लस 3 का गुणा 7 से। लास्ट अभी एक एलिमेंट और लिखना है। अभी हमें दूसरी पंक्ति का गुणा करना है दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 6 का गुणा करेंगे 1 से, 1 का गुणा 0 से, 3 का गुणा 3 से। अब ये हमारे पास आंसर आएगा 8 -8 + 7 4 0 3 12 4 21 6 0 9। जोड़ दे बस।
7 7 37 15। ये हमारा ए मैट्रिक्स ए का बी से मल्टीपल हुआ, ए बी हमने ज्ञात किया है। अब अगर हम देखें बी इंटू ए ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब हम इसी एग्जाम्पल का और करते हैं, बी इंटू ए करेंगे, मैट्रिक्स बी का ए से गुना करेंगे। बी इंटू ए क्या संभव है? पहले हम इसी को देखें संभव है या नहीं है। क्रम इसका है 3 इंटू 2। इसका क्रम है 2 इंटू 3। अब हम ये देखना है क्या बी का गुणा ए से कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर बी में स्तंभों की संख्या 2 है, ए में यानी बाद वाले मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 2 है, ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, इसलिए बी का गुणा ए से संभव है, यानी कि हम बी का गुणा ए से कर सकते हैं। करना कैसे है और उत्तर किस क्रम का आएगा? पहले मैट्रिक्स में 3 पंक्तियां हैं, इसमें भी 3 पंक्तियां होंगी। बाद वाले मैट्रिक्स में 3 स्तंभ है, इसमें भी हमारे पास 3 स्तंभ ही आएंगे। गुणा वैसे करना है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे। तो देखते हैं इसको। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से 2 का गुणा 4 से, 1 का गुणा 6, 2 एलिमेंट इसमें है, 2 एलिमेंट इसमें है। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, एक बात ध्यान रखनी है, पंक्ति का स्तंभ से जितनी पंक्तियां हैं सभी का सभी स्तंभों से गुणा करना है। 2 का -2 से, 1 का 1 से, 2 का 1 से, 1 का गुणा 3 से, 4 0 का 4 6 से, 4 का 4 से। अब हम दूसरी पंक्ति ले रहे हैं और सभी स्तंभों से करेंगे। पहले स्तंभ से 4 का 4 से, 0 का 6 से, 4 का -2 से, 0 का 1 से, 4 का 1 से, 0 का 3 से। अब तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ से 7 का 4, 3 का 6 से। तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 7 गुणा -2, 3 का 1 से। अब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 7 को 1 से, 3 को 3 से। आप पहले वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह समझ लें कि गुणा हमने कैसे किया है, उसके बाद देखते आगे। जहां भी कोई स्टेप समझ में ना आए, एक बार वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके दोबारा देखें, इसको बड़े आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। 8 6 -4 + 1 2 + 3 16 + 0 -8 + 0 4 + 0 28 + 18 -14 + 3 7 + 9। सरल करने पर 14 16 46 -3 -8 -11 5 4 16। ये हमारे पास b इंटू ए, बी का गुणा ए से। यहां हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स बी ए और मैट्रिक्स ए बी, ए बी का क्रम है 2 इंटू 2, बी ए का क्रम है 3 इंटू 3। ए बी और बी ए बराबर नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है क्रम निम्नता। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, अर्थात
मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। अवयव गुणा क्रम विनिमय नहीं होता। ए का बी से गुणा करने पर अलग आंसर आएगा, क्रम अलग होगा। बी का ए से गुणा करने पर अलग आंसर आएगा। लेकिन यह किसी किसी उदाहरण में बराबर हो भी सकता है, वैसे जनरली ये बराबर नहीं होगा। आप पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट 3 की वीडियो देखने के पश्चात, जो नए स्टूडेंट्स हैं पार्ट 3 तक देखने के पश्चात पार्ट 4 की वीडियो देखें। इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल नाम लिखा हुआ है मैथ्स विद अमन मंगल संगरिया, सर्च करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको मेरे सभी वीडियोज आपको मिलते रहे। धन्यवाद। अब हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं, वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मैट्रिक्स। अर्थात अगर हमें वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, अगर हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है किसी भी वर्ग मैट्रिक्स से 2 × 2 क्रम का 5 4 3 6, अगर हमें ए स्क्वायर ज्ञात करना है, ए क्यूब ज्ञात करना है, ए 4 ज्ञात करना है, मतलब 2 पावर 3 पावर 4 पावर कैसे ज्ञात करेंगे। यहां अगर हम इस प्रकार सोचते हैं कि ए स्क्वायर ज्ञात करना है तो मैट्रिक्स स्क्वायर कर देंगे। अगर हम ये सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, इस प्रकार हम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है, इसका विशेष ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स का वर्ग करें उसके अवयवों का स्क्वायर वर्ग करते, एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं होगा। सबसे पहले इस बात को दिमाग से निकाल देना कि अगर हम मैट्रिक्स का वर्ग कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स का वर्ग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स का वर्ग करने का मतलब क्या है, ए स्क्वायर ज्ञात करने का मतलब है ए का ए से गुणा करना। मैट्रिक्स ए का ए से ही गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। और गुणा कैसे करना है ये हम अभी देख चुके हैं, पंक्ति का स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर ज्ञात होगा। इसी को हम पूरा करते हैं। ए स्क्वायर अर्थात ए इंटू ए, ये ध्यान रखेंगे ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए लिखना है, कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी, कहीं भी गलती होने की संभावना नहीं होगी। ए हमारे पास है 5 4 3 6, यहां पे हम लिखेंगे 5 4 3 6। तरीका वही है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 5 का 5 से, 4 का 3 से। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे 5 × 4 4 × 6। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 का 5 से, 6 का 3 से। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, बीस + 24 12 + 30 37 33 44 और ये हमने ए स्क्वायर ज्ञात किया। इसी प्रकार अगर हम आगे ए क्यूब ज्ञात करना चाहें तो ए क्यूब का मतलब है ए स्क्वायर इंटू ए, ये लिखेंगे हम ए स्क्वायर इंटू ए। जो हमने ए स्क्वायर ज्ञात कर लिया वो लिखेंगे यहाँ पर, और मैट्रिक्स ए लिखेंगे। और आगे गुणा उसी प्रकार करना है, पंक्ति का गुणा स्तंभ से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। इस तरह हमारे पास ए क्यूब ज्ञात हो जाएगा। अगर आगे बढ़कर हम A4 ज्ञात करना चाहें, A4 का मतलब है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं A³ × A। किसी भी तरीके से हम A4 ज्ञात कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नए वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।